क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, टू एंड्स ऑफ ए स्प्रिंग आर डिस्प्लेस्ड अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, कि ये हमारे पास कोई स्प्रिंग है और इसके दोनों एंड्स जो है इनको डिस्प्लेस कराया गया लेफ्ट राइट में किसी डायरेक्शन में। आगे बोला ऑल डिस्प्लेसमेंट हैव द इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है, जो भी डिस्प्लेसमेंट है इसका राइट में हो चाहे लेफ्ट में हो उसकी इक्वल मैग्नीट्यूड है। इसको भी एक्स राइट में कराया, इसको लेफ्ट में एक्स करा दिया होगा, मतलब मैग्नीट्यूड एक्स सेम मानना है, ठीक है। इन विच ऑफ द केस और केसेज द टेंशन और द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग विल हैव अ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, किसमें हमारे पास बेसिकली स्प्रिंग के अंदर फोर्स मैक्सिमम होगा, ये पूछा है। अब फर्स्ट ऑप्शन पढ़िए, द राइट एंड इज डिस्प्लेस टुवर्ड्स राइट, इस राइट एंड को तो मैं एक्स से राइट में मूव कराऊं, एंड द लेफ्ट एंड टुवर्ड्स लेफ्ट, इसको एक्स से लेफ्ट में मूव कराएंगे। तो डेफिनेटली इसके केस में हमारे पास पूरी स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सपेंशन आ गया 2x, तो यहाँ फोर्स भी मैक्सिमम आएगा, तो ये इज द करेक्ट। आगे बोला है बोथ द एंड डिस्प्लेस टुवर्ड्स राइट, अगर मैं दोनों ही एंड्स को, ये भी राइट में गया ये भी अगर राइट में गया, तो स्प्रिंग यहाँ से ये बन गई स्प्रिंग, तो इसमें तो कोई ओवरऑल ना तो कंप्रेशन हुआ ना ही एक्सपेंशन हुआ, क्योंकि जितना ही आगे गया उतना ही आगे चला गया, तो यहाँ तो कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे में मैक्सिमम के लिए ये तो रॉन्ग हो जाएगा। आगे बोला है हमारे पास बोथ एंड्स आर डिस्प्लेस्ड टुवर्ड द लेफ्ट, ये तो जस्ट इसका अपोजिट हो गया, दोनों को अगर लेफ्ट में लेके आ जाओगे तो ऐसे में तो भी स्प्रिंग में हमारे पास कोई भी कंप्रेशन नहीं आएगा ना एक्सपेंशन होगा, तो यहाँ भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। डी में बोला था राइट एंड इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स लेफ्ट, कि राइट एंड को इस स्प्रिंग में, राइट एंड को तो अपन किधर करें, राइट एंड को तो लेफ्ट में, एंड लेफ्ट एंड को अगर, राइट एंड को लेफ्ट में और लेफ्ट एंड को अगर राइट में तुम करोगे तो ऐसे में मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा, तो यहाँ भी फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आएगा ए एंड डी बोथ।